Hello everyone, welcome to my YouTube channel Commerce Protocol Learning. Today let us understand about warehousing. The topics to be covered in this video are meaning of warehouse, types of warehouses, functions of warehouses. Warehousing is a place for storing goods in a systematic and scientific manner to maintain quality, sustain value and increase usefulness. तो वेयरहाउसिंग क्या होती है? एक ऐसी जगह जहाँ पे हम गुड्स को एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक मैनर में रखें, जिसकी वजह से क्या हो, उनकी क्वालिटी मेंटेन हो, उनकी वैल्यू सेम रहे, उनकी यूज़फुलनेस बढ़े। ओके इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। हमारे सबके घर में सब्जियां आती हैं, तो सब्जियों का क्या करते हैं, हम उन्हें फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में रखने को क्या बोलते हैं? गुड्स को हमने क्या किया, साइंटिफिक मैनर में रखा। ठीक है, क्योंकि फ्रिज में इसलिए रखा ताकि उनका टेम्परेचर सही रहे, जिसकी वजह से क्या होती है, उनकी क्वालिटी मेंटेन रहती है, वो ख़राब नहीं होती, सब्जियां सड़ती नहीं हैं, और वो क्या होती है, ज़्यादा दिन तक हमारे यूज़ में आ सकती हैं। उनकी क्या हो जाती है, यूज़फुलनेस बढ़ जाती है, ज़्यादा दिन तक हम उन्हें यूज़ में लेके आ सकते हैं। उनकी सब्जियां हम 3-4 दिन 5 दिन तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बना सकते हैं उनकी। तो ये जो टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पीरियड तक हम गुड्स को स्टोर करते हैं, उसे बोलते हैं, उस टाइम पीरियड को हम शेल्फ लाइफ। ठीक है, तो देखा जाए तो जितने भी पेरिशेबल आइटम्स होते हैं, पेरिशेबल आइटम्स क्या होते हैं, खाने पीने के आइटम, उनकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो बहुत कम होती है नॉर्मली। ओके, तो अगर उनको प्रॉपर जगह मेंटेन करके नहीं रखा जाए, प्रॉपर जगह उन्हें मेंटेन करके स्टोर नहीं किया जाए, मेंटेनेंस नहीं हो, स्टोरेज नहीं हो उनकी प्रॉपर, तो वो क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, और उससे किसी भी कंपनी का क्या होगा, लॉस होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, एक चॉकलेट कंपनी है। ओके, उसने बहुत सारा स्टॉक प्रोड्यूस किया, और अब उससे वो चॉकलेट को क्या कर सकती है, रैंडमली तो स्टोर नहीं कर सकती। ओके, उसने बहुत सारा स्टॉक सेल करने के बाद भी उसके पास स्टॉक बच गया। अब उसने, कंपनी ने ये इनिशिएटिव लिया कि उसे नेक्स्ट 15-30 डेज में जब भी डिमांड आएगी, एज पर डिमांड वो उसे बेचेगी। पर तब तक के लिए वो अपनी चॉकलेट को कहाँ स्टोर करे? तो उसने एक ऐसी अपने कंपनी में ही या कंपनी के बाहर ऐसा कोई प्लेस बनाया जहाँ पर टेम्परेचर क्या हो, माइनस में टेम्परेचर हो, ताकि उन गुड्स को स्टोर करने के बाद, उन चॉकलेट्स को स्टोर करने के बाद वो चॉकलेट्स ख़राब नहीं हो, और वो जगह कैसी हो, बिल्कुल बहुत ज़्यादा हाइजीनिक हो, और वहाँ पे किसी चीज़ का रिस्क नहीं हो। तो ऐसी जगह जहाँ पे गुड्स को स्टोर किया जाता है ताकि उनकी क्वालिटी मेंटेन रहे, और वो उन्हें क्या, एक साइंटिफिक मैनर में स्टोर किया जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं, वेयर हाउसेस बोलते हैं। ठीक है, ये कंपनी के अंदर भी हो सकते हैं वेयर हाउसेस, ये कंपनी के बाहर भी हो सकते हैं वेयर हाउसेस। ओके, बेसिकली आपने सुना होगा बहुत बार अपने पेरेंट्स या अपने आसपास के पेयर्स के मुंह से, कि जो गुड्स हैं वो गोडाउन में स्टोर किए, तो वो गोडाउन क्या बोलते हैं, वो गोडाउन होता है उनका वेयर हाउस होता है। ओके, नाउ कमिंग टू टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेज। टोटल 5 टाइप के वेयर हाउसेज होते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, समझते हैं। पहला है प्राइवेट वेयर हाउस। ठीक है, ये सबसे सिंपल है। किसी भी कंपनी ने अपना वेयर, कोई भी जगह ली जहाँ पे उसने अपने गुड्स को स्टोर किया एक साइंटिफिक मैनर में, और वो कंपनी ही उस जगह को ओन कर रही है, उसे खरीदा हुआ है उस कंपनी ने उस जगह को, तो उसे बोलेंगे प्राइवेट वेयर हाउसेस। ओके, सेकंड, कमिंग टू पब्लिक वेयर हाउसेस। पब्लिक वेयर हाउसेस, जैसे कि नाम बता रहा है कि पब्लिक वेयर हाउसेस को कौन ओन करता है, पब्लिक वेयर हाउसेस को ओन करती है हमारी गवर्नमेंट। ओके, और गवर्नमेंट ओन करेगी या फिर कोई बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन, कोई बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ये क्या करते हैं, जिन लोगों को गुड्स को स्टोर करना होता है ताकि उनकी गुड्स की वैल्यू ख़राब नहीं हो, उन लोगों को ये जगह क्या करते हैं, रेंट पे देते हैं, ताकि वो लोग रेंट पे उस जगह पे अपने गुड्स रख पाएँ, और उनकी गुड्स भी वेस्ट नहीं हो, और ताकि इन्हें रेंट मिलके इनके लिए भी एज अ इनकम जनरेट हो जाए। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, बॉन्डेड वेयर हाउसेस। ओके, ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है बॉन्डेड वेयर हाउसेस का, इसे अच्छे से समझिएगा। बॉन्डेड वेयर हाउसेस को समझने के लिए, फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है राम। ओके, उसने गुड्स इंपोर्ट किए। इंपोर्ट करने का मतलब क्या होता है, इंडिया के बाहर से इंडिया में मंगाए। ओके, अब वो गुड्स के ऊपर उसको टैक्स देना था, कस्टम ड्यूटी देनी थी।
क्या देनी थी, कस्टम ड्यूटी देनी थी, पे करनी थी। फॉर एग्जाम्पल उसे देने थे 50,000 रुपीज़ एज कस्टम ड्यूटी टू गवर्नमेंट ऑन इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट्स पे जो उसने जो भी गुड्स इम्पोर्ट किए उस पे उसे 50,000 रुपीज़ क्या करने थे, कस्टम ड्यूटी देनी थी गवर्नमेंट को। बट अभी राम के पास इतने पैसे नहीं हैं गवर्नमेंट को एज अ कस्टम ड्यूटी देने के लिए। तो राम ने क्या किया, उन्हें बॉन्डेड वेयर हाउस जो होते हैं वहाँ पे उन गुड्स को स्टोर कर लिया। और कब लिया, जब राम के पास 50,000 रुपीज़ अवेलेबल हो गए, उसके बाद राम गया और उन बॉन्डेड वेयर हाउसेस से उसने अपना गुड्स को वापस लिया और क्या किया, गवर्नमेंट को वो 50K एज अ कस्टम ड्यूटी पे कर लिया। ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं बॉन्डेड वेयर हाउसेस। एक बार फिर से समझ लीजिए, बॉन्डेड वेयर हाउसेस वो जगह होती हैं जहाँ पर आप अपना इंपोर्ट से आया हुआ स्टॉक को स्टोर कर सकते हैं जब तक आप कस्टम ड्यूटी पूरी पे नहीं कर देते। ओके, आपने अमेरिका से कोई भी माल इंपोर्ट करवाया और आपने उसे इंपोर्ट करवा के यहाँ पे इंडिया में उसे शिप करवा लिया। ओके, यहाँ पे इंडिया में तो आ गया, अब आप उसको अपने पास लेके जाना चाहते हैं बट आपके पास इनफ मनी नहीं है कि आप उसके टैक्सेस को पे कर पाएँ। तो जब तक आपके पास वो पैसे हाथ में आए, जब तक आपके पास वो पैसे अरेंज हो, तब तक आप उन्हें वेयर हाउस में स्टोर कर सकते हैं। या फिर जब तक आपके पास अभी आपकी कंपनी में जगह नहीं है उस एक्स्ट्रा गुड्स को स्टोर करने के लिए, तो आपने क्या किया, उसे बॉन्डेड वेयर हाउस में स्टोर कर लिया। और फिर जब आपके पास मनी अरेंज हो गया या फिर एक प्लेस अरेंज हो गई, तब आपने उन बॉन्डेड वेयर हाउस से अपने गुड्स को ले लिया और जो भी टैक्स था वो गवर्नमेंट को पे कर दिया। दीज आर कॉल्ड बॉन्डेड वेयर हाउसेस। ओके, नाउ गवर्नमेंट वेयर हाउसेस सिंपली वही वेयर हाउसेस जो गवर्नमेंट ओन करती है और वो गवर्नमेंट ही उसमें अपना मटेरियल रखती है। ओके, नाउ लास्ट कमिंग टू कोऑपरेटिव वेयर हाउसेस। कोऑपरेटिव वेयर हाउसेस जैसे कि नाम बता रहा है आपको कि क्या करते हैं, इसमें कोऑपरेट करते हैं। इसमें कौन कोऑपरेट करते हैं, इसमें क्या होता है, एक सेकेंड, हाँ, कॉर्पोरेट वेयर हाउसेस में क्या होता है, इसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, मैनी ऑर्गेनाइजेशन एक साथ मिलती हैं। फॉर एग्जांपल 4 कंपनी है, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, कंपनी डी। अब इन चारों ने मिलके एक वेयर हाउस खरीद लिया। ठीक है, अब जिसको भी जितनी भी ज़रूरत है वो उस कंपनी क्या करेगी, अपना मटेरियल उस वेयर हाउस में स्टोर कर लेगी। तो इससे क्या हो गया, ये चारों के पास ये सिमिलर वेयर हाउस है, इन चारों ने मिलके वेयर हाउस एक खरीद लिया और उसी वेयर हाउस में चारों कंपनीज अपना क्या कर रही हैं, स्टॉक मेंटेन कर रही हैं। तो ये क्या कर रही हैं, एक दूसरे के साथ कॉपरेट कर रही हैं। फाइन, क्लियर। नाउ कमिंग टू फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसेस। ओके, तो इसका पहला, दूसरा और लास्ट वाला फंक्शन हम बाद में समझेंगे डायग्राम के थ्रू, नेक्स्ट स्लाइड्स में। पहले हम समझ लेते हैं थर्ड फंक्शन जो कि क्या कहता है, स्टॉक पाइलिंग। स्टॉक पाइलिंग क्या मतलब क्या होता है, स्टॉक पाइलिंग मतलब अपने गुड्स को कहाँ पे क्या करना, गुड्स को स्टोर करना। तो वेयर हाउस का फंक्शन यही है कि स्टोरेज ऑफ सरप्लस गुड्स, जितने भी एक्स्ट्रा गुड्स हैं उनको स्टोर करना। तो स्टॉक पाइलिंग क्या क्या वो मतलब होता है, फंक्शन क्या होता है कि एक्स्ट्रा गुड को स्टोर करना और फिर जब डिमांड आएगी उन गुड्स की तो उस डिमांड के अकॉर्डिंग उन गुड्स को क्या करना, सप्लाई करना मार्केट में। फाइन, नाउ कमिंग टू वैल्यू एडेड सर्विसेज। वैल्यू एडेड सर्विसेज क्या होती हैं, एक और फंक्शन होता है वेयर हाउस का स्टोर करने के अलावा भी। स्टोर करने के अलावा वो बहुत सारी सर्विसेज देता है जिन्हें वैल्यू एडेड सर्विसेज बोलते हैं। वो कौन सी सर्विसेज होती है, वो सर्विसेज होती है मिक्सिंग। पहली सर्विस होती है मिक्सिंग। इसे लर्न कर लीजिएगा कि कौन सी सर्विस होती है, या आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। मतलब कि गुड्स को एक साथ मिक्स कर देना। फॉर एग्जांपल 3-4 कंपनीज से स्टॉक आ रहा है तो उन सबको एक साथ मिक्स कर देना और फिर एज पर डिमांड सप्लाई करना। ओके, नेक्स्ट सर्विस आपकी वेयर हाउसेज दे सकते हैं पैकिंग। आपके ने गुड्स भेजे और वेयर हाउस ने उसे पैक करके आगे दिए। नेक्स्ट सर्विस हो सकती है आपकी लेबलिंग।
तो लेबलिंग क्या होती है कि कोई भी आपने फॉर एग्जांपल आपकी चिप्स की कंपनी है, आपने वो क्या किए, अपने चिप्स भिजवा दिए और वेयर हाउस को बोल दिया कि आप लेबल करके दे दीजिए, तो उन्होंने क्या किया, लेबल करके दे दिया। तो वो भी क्या हो गई, एक वैल्यू एडेड सर्विस हो गई जो कि कुछ वेयर हाउसेस प्रोवाइड करते हैं। फाइन, दे चार्ज फॉर यू फॉर दिस बट दे डू दिस सर्विसेज। ओके, नाउ कमिंग टू प्राइस स्टेबलाइजेशन। वेयर हाउस का एक मेन फंक्शन होता है प्राइस को स्टेबलाइज करना। प्राइस को कैसे स्टेबलाइज करता है, वो क्या करता है, डिमांड के अकॉर्डिंग क्या करता है, सप्लाई को एडजस्ट कर देता है। मतलब कि अगर डिमांड ज़्यादा है तो उस हिसाब से सप्लाई दे देता है, डिमांड कम है तो सप्लाई को, स्टॉक को अपने पास रख लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपने देखा होगा कि मार्केट में टमाटोज़ के प्राइस बहुत इंक्रीज़ हो गए हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। तो कुछ वेयर हाउसेस क्या कर रहे हैं, उन्हें स्टोर कर ले रहे हैं और डिमांड के अकॉर्डिंग उसको आगे मार्केट में दे रहे हैं। तो प्राइसेस हाई होने की वजह से मिडिल क्लास लोग उसे नहीं खरीद पा रहे, तो जिससे क्या हो रहा है, उसकी प्राइस की वजह से डिमांड कम हो रही है। तो जब उसके प्राइसेस गिरेंगे, डिमांड बढ़ेगी, तो उस अकॉर्डिंग वो उन्हें अभी प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं, तो सप्लाई भी बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट 3 फंक्शंस पे आते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये 3 फंक्शन। पहला है कंसोलिडेशन। ओके, कंसोलिडेशन, पहले तो आप इस टर्म का मतलब समझिए, तभी आप समझ पाएंगे ये फंक्शन कंसोलिडेशन का। कंसोलिडेशन का मतलब होता है, वेयर इज दिस पेन, तो ये पेन डिटेक्ट करने में, हाँ जी, तो कंसोलिडेशन का मतलब होता है टू जॉइन थिंग्स इनटू वन। मतलब कि चीज़ों को एक साथ जॉइन करके एक में कर देना, उसे बोलते हैं कंसोलिडेशन। ठीक है, हमने जैसे यहाँ पे देखा, एक कंपनी ए है, कंपनी बी है, कंपनी सी है, इन तीनों ने अपने क्या किए, गुड्स को स्टोर किया कंसोलिडेशन वेयर हाउस में। अब कंसोलिडेशन वेयर हाउस में क्या किया, उस तीनों कंपनी के गुड्स, ए कंपनी के गुड्स, बी कंपनी के गुड्स, सी कंपनी के गुड्स क्या किए, एक साथ मिला के रख दिए और एक जगह मिला के रख दिए और उनकी क्या की, एक जगह डिलीवरी कर दी। ओके, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसे। आप समझ लीजिए ट्रैक ऑन, हमारी जो ट्रैक ऑन सर्विसेज होती हैं, वहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कस्टमर आते हैं, उन्हें कंपनी ए कंपनी बी समझ लीजिए, और उन्होंने अपने पार्सल दिए, ट्रैक ऑन में पार्सल दे दिए। अब ट्रैकॉन ने क्या किया, उन सबको एक साथ रख लिया। अब ट्रैकॉन ने उन सबको एक साथ रखने के बाद उसने देखा कि ये जो पार्सल है वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे जा रहे हैं, तो सारे पार्सल्स को एक पर्टिकुलर प्लेस पे, फॉर एग्जांपल ले लें हम यूपी से जा रहे हैं वो एमपी में, तो ट्रैकॉन ने क्या किया, यूपी में जितने भी लोगों ने पार्सल दिए उन सबको अपने पास लिया, उन सबको मिक्स किया, एक साथ उन्हें स्टोर किया और स्टोर करने के बाद उन्हें डिस्पैच कर दिया एक साथ एमपी में, और एमपी के एक और ट्रैक ऑन सर्विसेज में एक साथ उन्हें भिजवा दिए फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो जब वेयर हाउसेस क्या कर रहे हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के गुड्स को एक साथ स्टोर कर रहे हैं, उन्हें मिक्स कर रहे हैं, फिर एक पर्टिकुलर प्लेस पे, एक जगह पे उसे क्या कर रहे हैं, आगे डिस्पैच कर दे रहे हैं, आगे ट्रांसपोर्ट करवा दे रहे हैं, उसे बोलते हैं कंसोलिडेशन वेयर हाउसेज। कंसोलिडेशन इन वेयर हाउसेज, ये एक फीचर है वेयर हाउस का, सॉरी फंक्शन है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट फंक्शन, ब्रेक द बल्क। ये जस्ट ऑपोजिट है किसके, कंसोलिडेशन के। कंसोलिडेशन में क्या करते हैं कि एक कंपनी, सारी कंपनीज के गुड्स को मिलाकर एक साथ एक जगह पे डिलीवर कर दिया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जस्ट उल्टा होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कंपनी ए ने अपने गुड्स दिए, फॉर एग्जांपल कंपनी ए किसी मोबाइल कंपनी है, और वो मोबाइल कंपनी क्या कर रही है, मोबाइल भी मैन्युफैक्चर कर रही है, और वो डेटा केबल भी मैन्युफैक्चर कर रही है, और वो ईयरफोन्स भी मैन्युफैक्चर कर रही है, और वो स्मार्ट वॉच भी मैन्युफैक्चर कर रही है। ठीक है, तो क्या किया उसने, ये सारे गुड्स क्या किए, वेयर हाउस में स्टोर कर दिए। अब वेयर हाउस ने क्या किया,
किसी कस्टमर को, जिस कस्टमर को मोबाइल चाहिए तो उसे मोबाइल दे दिए, जिस कस्टमर को वो डेटा केबल्स चाहिए थी उन्हें डेटा केबल्स दे दी, जिस कस्टमर को एयरफोन्स चाहिए थे उसे एयरफोन्स दे दिए। तो उसने क्या किया, सेपरेटली उन्हें सप्लाई कर दिया। ओके, लास्ट फंक्शन कमिंग टू फिनेंसिंग। ठीक है, फिनेंसिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि नाम से समझ आ रहा है, फिनेंस देना मतलब क्या होता है, उधार पे देना, क्रेडिट पे देना। ओके, क्या करना, क्रेडिट पे देना। तो जो वेयर हाउस के ओनर होते हैं वो क्या करते हैं, गुड्स को स्टोर करते हैं और आगे फर्दर सप्लाई कर देते हैं क्रेडिट बेसिस पे, जो लोग नहीं पे कर पाते। ओके, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें तो प्लांट ए कोई कंपनी है, यहाँ पे प्लांट ए के नाम से लिखा है, ये कंपनी है, वेयर इज इट, हाँ, प्लांट ए ने अपने गुड्स दिए वेयर हाउस को, प्लांट बी ने भी दिए, प्लांट सी ने भी दिए। अब वो सारे क्या हो गए, और यहाँ पे वेयर हाउस के पास ऑलरेडी प्लांट डी के भी प्रोडक्ट है, तो उसने क्या किया, उन सारे प्रोडक्ट को मिक्स कर लिया, प्लांट ए के भी, प्लांट बी के भी, प्लांट सी के भी और प्लांट डी के भी यहाँ पर। और फिर जैसे जैसे डिमांड आई उसने कस्टमर्स को दे दिए। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो कस्टमर डब्ल्यू को क्या चाहिए था, उसे ए बी सी डी चारों प्रोडक्ट चाहिए थे, कस्टमर एक्स को भी चारों प्रोडक्ट चाहिए थे, कस्टमर वाई को ए बी सी ई चाहिए थे प्रोडक्ट, और कस्टमर जेड को सिर्फ ए और बी प्रोडक्ट चाहिए थे। तो इन चारों को सप्लाई तो किया, पर इसके अलावा एक जो मेन फीचर होता है इसमें ऐड हो जाता है, वो किस बेसिस पे सप्लाई किया, क्रेडिट बेसिस पे, उन्हें क्रेडिट बेसिस पे उन्हें ये सारे प्रोडक्ट सप्लाई किए। तो मेन फीचर क्या आपका बताता है, फिनेंस कर देना वेयर हाउस के थ्रू, ये एक फंक्शन है, मतलब कि क्रेडिट पे गुड्स को देना, गिविंग गुड्स, एक सेकेंड, गिविंग गुड्स ऑन क्रेडिट is called financing as a function of warehouses. Okay everyone, so that's it for today. We'll continue in next video. Thank you.